हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गमन स्टडी। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दो प्रवास कटिबंधीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, उसके संदर्भ में कि जो प्रवास कटिबंधीय सिद्धांत है वो किसे कहते हैं। इसको हमने बोर्ड के ऊपर भी एक्सप्लेन किया है या इसे बोर्ड के ऊपर भी समझने का प्रयास किया है। इसके अलावा हम इसे नोट्सों के माध्यम से समझते हैं। तो क्या बात करेंगे आज हम ग्रिफिथ टेलर के द्वारा ये प्रवास कटिबंधीय सिद्धांत दिया गया था उसके संदर्भ में। तो शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं प्रवास कटिबंधीय सिद्धांत को। तो इसमें क्या कहा गया, ग्रिफिथ टेलर ने मानव प्रजातियों के प्रवास कटिबंधीय सिद्धांत का प्रतिपादन 1919 में किया। इस सिद्धांत को कटिबंध स्तर सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार मानव का उद्गम मध्य एशिया में स्थित कैस्पियन सागर एवं अरल सागर के समीपवर्ती क्षेत्रों में को माना जाता है। यानी इस सिद्धांत में ग्रिफिथ टेलर महोदय के द्वारा कहा गया है कि जो प्रवास कटिबंधीय सिद्धांत है उसका प्रतिपादन कब किया गया और इसे किस नाम से और जाना जाता है उसके संदर्भ में। अब हम आगे बात करते हैं कि इस सिद्धांत में क्या कहा गया है। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो नई मानव प्रजातियां हैं विकसित हुई हैं, उन्होंने प्राचीन प्रजातियों को बाहर की तरफ धकेलने का मतलब जो नवीन प्रजातियां विकसित हुई थी, हमने बोर्ड के ऊपर पढ़ा था, उन्होंने प्राचीन प्रजातियों को बाहर की तरफ धकेलने का कार्य किया था। उसके संदर्भ में हमने बोर्ड के ऊपर समझा था अच्छे से। तो इस तरह से हम इनको नोट्सों के माध्यम से समझते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो नवी मानव प्रजातियां हैं वो विकसित हुई, उन्होंने प्राचीन प्रजातियों को बाहर की तरफ धकेल दिया। अभी हमने बात की, इस प्रकार प्राचीन प्रजातियां विश्व की बाहरी क्षेत्रों में एवं नवीन प्रजातियां आंतरिक क्षेत्रों में पाई जाती हैं। यानी विश्व है, विश्व के आंतरिक क्षेत्रों में तो नवीन प्रजातियां पाई जाती है और बाहरी क्षेत्रों में प्राचीन प्रजातियां पाई जाती हैं। ये इस सिद्धांत के अनुसार ही संभव हो पाया है। तो आगे जो ग्रिफिथ टेलर महोदय के द्वारा इन प्रजातियों को बांटा गया है वो किस आधार पर बांटा गया है। तो ग्रिफिथ टेलर ने मानव प्रजातियों का वर्गीकरण, ग्रिफिथ टेलर ने सृष्टि सूचकांक एवं बालों की बनावट के आधार पर मानव प्रजातियों को 7 भागों में बांटा है। इन 7 प्रजातियों के बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो 7 प्रजातियां कौन कौन सी हैं, जिसमें पहली है निग्रिटो प्रजाति, दूसरी निग्रो, तीसरी ऑस्ट्रेलॉयड, चौथी भूमध्य सागरीय प्रजाति, 5वीं है नॉर्डिक, 6ठी है अल्पाइन और 7वीं है मंगोलाइन प्रजाति। इस तरह से 7 प्रजातियों में बांटा है। विश्व की जितनी प्रजातियां हैं उनको ग्रिफिथ टेलर महोदय के द्वारा 7 भागों में बांटा है और उनको एक एक करके हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले है निग्रिटो प्रजाति। तो जो सृष्टि सूचकांक के आधार पर बांटा है तो उसका सूत्र है सिर की चौड़ाई बटे में सिर की लंबाई इंटू 100। हमने बोर्ड पे बात की थी, यानी इसको समझा था। तो हम बात करते हैं सबसे पहले निग्रिटो प्रजाति की कि इसमें क्या कहा गया है। तो निग्रिटो प्रजाति के लोग छोटे कद एवं काले रंग के होते हैं, यानी इसकी शारीरिक विशेषता है। इस प्रजाति के लोगों की नाक चौड़ी होती है। इस प्रजाति के लोगों के बाल है वो घुंघराले होते हैं एवं छल्लेदार होते हैं। इस प्रजाति के लोगों का जो जबड़ा होता है वो बाहर की ओर निकला हुआ होता है। और वर्तमान समय में निग्रिटो प्रजाति के लोग हैं वो संख्या में बहुत कम रह गए हैं। यानी ये तो हो गई इसकी सामान्य बात, यानी शारीरिक विशेषता की कि इनको मतलब ये किस तरह के दिखते हैं और क्या है। इनको आप भी नोट्सों के रूप में पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो निग्रिटो प्रजाति के लोग अफ्रीका महाद्वीप में स्थित कांगो प्रदेश, युगांडा, श्रीलंका, न्यू गिनी एवं मलाया आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यानी जो निग्रिटो प्रजाति के लोग हैं वो वर्तमान समय में कहाँ कहाँ पर फैले हुए हैं, जिनमें सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक पाई जाती है। तो वहाँ पे कांगो प्रदेश पड़ता है वहाँ पे, और युगांडा जो दोनों ही अफ्रीका महाद्वीप में पड़ते हैं। इसके अलावा श्रीलंका, न्यू गिनी एवं मलाया आदि क्षेत्रों में यह प्रजाति पाई जाती है। इससे अगली प्रजाति है वो है निग्रो प्रजाति। अब हम बात करते हैं निग्रो प्रजाति के बारे में। तो इसकी क्या विशेषताएं हैं, जो शारीरिक विशेषता है वो क्या है ना। निग्रो प्रजाति के लोग लंबे कद के होते हैं तथा इनका जो सिर होता है वो लंबा पाया जाता है और इन लोगों के जो बाल हैं वो बहुत लंबे पाए जाते हैं। और
बाल लंबे पाए जाते हैं लेकिन ऊन के जैसे पाए जाते हैं, जो हमने बात की थी। इनकी त्वचा का रंग है वो काला होता है, काजल के समान। और आगे इस प्रजाति के लोगों के जो जबड़े होते हैं वो बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। इस प्रजाति के लोगों का जो शरीर सूचकांक है वो 70 से 72 तक होता है। तो इस तरह से इसकी शारीरिक विशेषता की बात हो गई। और आगे और बात करते हैं इसकी। तो विश्व में निग्रो प्रजाति के लोग मुख्य रूप से 2 क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यानी विश्व में जो निग्रो प्रजाति है वो सिर्फ 2 क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं, जिसमें पहला क्षेत्र है अफ्रीका में स्थित सूडान से लेकर पश्चिम में स्थित गिनी तक। यानी सूडान देश से लेकर के पश्चिम में जो गिनी है, गिनी तट के पास, इन 2 देशों के मध्य में ये प्रजाति पाई जाती है। और इसके अलावा दूसरा क्षेत्र है वो पापुआ न्यू गिनी से लेकर न्यू गिनी तक, यह जनसंख्या में पाए जाते हैं सर्वाधिक। इसके आगे हम बात करते हैं तीसरी प्रजाति की। यानी हम इसको मैप के माध्यम से समझे तो इसको हम इस तरह से समझ पाएंगे। ये हमारे सामने मैप है जो, तो यहाँ पे जो ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है। तो यहाँ पे पड़ता है गिनी और इधर पड़ता है ये सूडान देश। तो यहाँ पे प्रजाति है वो पाई जाती है। इसके अलावा जो ये ऑस्ट्रेलिया है, इसी के ऊपर यहाँ पे 2 क्षेत्र पड़ते हैं। यानी यहाँ पे पपुआ पड़ता है और इसी के पास में न्यू गिनी पड़ता है, और यहाँ पे जनसंख्या पाई जाती है। तो इस तरह से हो गई ये इसकी लोकेशन की बात कि ये कहाँ पे पाई जाती है। अब हाँ, आगे बात करते हैं हम ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की। तो शुरू करते हैं हम इसकी सामान्य विशेषता की, यानी इसकी शारीरिक विशेषता की, कि इस प्रजाति की जो शारीरिक विशेषता वो क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया में प्रजाति के लोग लंबे सिर के होते हैं। यानी जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो लोग पाए जाते हैं, यानी इस प्रजाति के लोग हैं वो लंबे कद के होते हैं। इनकी त्वचा का रंग वो चमकदार काले रंग से लेकर के चॉकलेटी तक होता है। यानी इस प्रजाति का जो रंग है वो चमकदार काला होता है और लेकिन चॉकलेटी की तरह होता है। तो इस प्रजाति के लोगों की जो नाक होती है वो चौड़ी होती है। इस प्रजाति के लोगों का जो श्रेष्ठ सूचकांक है वो 72 से 74 तक होता है, जैसे हमने बात की थी बोर्ड के ऊपर। इसके आगे हम इसकी विशेषता की बात करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया प्रजाति मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया की ही मानी जाती है। यानी जो ऑस्ट्रेलिया प्रजाति है ये मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया की मानी जाती है। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि यह प्रजाति कहाँ की होगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अंग्रेज़ों के बस जाने के कारण यह प्रजाति दूसरे देशों में चली गई। यानी जैसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ये वहाँ के ही जनजाति थी, यानी इसका उद्गम वहीं पे हुआ था। उसके बाद में तो ये बात हुई कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की ये है, इसका उद्गम है वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, और वहाँ पे अंग्रेज़ों के बस जाने के कारण इस प्रजाति को दूसरे देशों में चली गई, है ना। तो इसकी लोकेशन की बात करते हैं हम आगे। तो सबसे पहले भारत के मध्यवर्ती एवं दक्षिणी भाग में इस प्रजाति के लोग रहते हैं। यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो भारत के मध्यवर्ती एवं दक्षिणी भाग में ही पाई जाती है। इसके अलावा इस प्रजाति के लोग दक्षिणी पूर्वी एशिया एवं न्यू मैक्सिको क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। तो ये बात होगी इसकी लोकेशन की कि वर्तमान समय में ये इस प्रकार की जनजाति कहाँ पे पाई जाती है। तो इस प्रकार की जनजाति पाई जाती है वो मध्यवर्ती भारत, है ना, मध्यवर्ती भारत एवं दक्षिणी भाग में इस प्रजाति के लोग रहते हैं। और इसके अलावा ये दक्षिणी पूर्वी एशिया में रहती है, और न्यू मैक्सिको में भी इस प्रकार की जनजाति यानी इस प्रकार की प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। आगे जो प्रजाति है वो भूमध्य सागरीय प्रजाति है। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो भूमध्य सागरीय प्रजाति के बारे में पढ़ते हैं। तो भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग लंबे सिर के होते हैं। इस प्रजाति के लोगों का जो श्रेष्ठ सूचकांक है वो 74 से 77 तक होता है ना। तो इस प्रजाति के लोगों का जो श्रेष्ठ सूचकांक है वो 74 से 77 तक होता है। इन लोगों के बाल घुंघराले या सीधे होते हैं। प्रारंभ में इस प्रजाति के लोग छोटे कद के, लेकिन वर्तमान में इस प्रजाति के लोग लंबे कद के एवं सुंदर होते हैं। यह बात हो गई इसकी शारीरिक विशेषता की। अब हम बात करते हैं इसके लोकेशन की कि यह प्रजाति कहाँ पे पाई जाती है उसके बारे में। तो इस प्रजाति के लोग भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों जैसे स्पेन, पुर्तगाल, लिस्बन और इटली, रोम
मिस्र तथा कुछ मात्रा में उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका में भी पाए जाते हैं। तो ये हो गई इसकी लोकेशन की बात कि यह प्रजाति कहाँ पे पाई जाती है। एक बार दोबारा देख लीजिए। तो यह प्रजाति भूमध्य सागर के आसपास, तो इस प्रजाति का नाम ही भूमध्य सागरीय प्रजाति है। तो यह प्रजाति भूमध्य सागर के आसपास रहने के कारण इसका नाम पड़ा था। और हमने अभी बात की कि ये भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में, जैसे स्पेन हो गया, स्पेन की राजधानी है पुर्तगाल, लिस्बन है ना, इटली जिसकी राजधानी है रोम, और इसके अलावा मिस्र और कुछ मात्रा में उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका में इस प्रजाति के लोग रहते हैं। इसके अलावा भारत में इस प्रजाति के लोग उत्तर के विशाल मैदान में सबसे अधिक मिलते हैं। यानी जो उत्तर में, भारत के उत्तर में जो विशाल मैदान है वहाँ पे भी इस प्रकार की प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। तो अगली प्रजाति है वो नार्डिक प्रजाति है। यानी पांचवी प्रजाति है जो नार्डिक प्रजाति है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं यानी समझते हैं। तो नार्डिक प्रजाति के लोग मंझले सिर के होते हैं। इन लोगों का सिरे से सूचकांक 78 से 82 तक होता है। और इस प्रजाति के लोगों के बाल हैं वो सीधे पाए जाते हैं, लहरदार होते हैं। इस प्रजाति के लोगों का जो चेहरा होता है वो सपाट होता है एवं चपटा होता है, तथा नाक पतली होती है, वह लंबी होती है। यह प्रजाति लगभग सफ़ेद रंग की होती है। तो ये हो गई इसकी शारीरिक विशेषता की। और इसका जो, इन लोगों का जो रक्त वर्ण की चमक है वो पाई जाती है, यानी इनमें चमक पाई जाती है इन लोगों में। इसके अलावा नार्डिक प्रजाति मुख्य रूप से यूरोप एवं एशिया महाद्वीप के उत्तरी भागों में पाई जाती हैं। इसके अलावा इस प्रजाति के लोग उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भी पाए जाते हैं। तो इनकी ये लोकेशन हो गई कि ये प्रजाति कहाँ पे पाई जाती है। तो हम अब अगली प्रजाति की बात करते हैं जिसका नाम है अल्पाइन प्रजाति, जो 6 नंबर की है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो अल्पाइन प्रजाति, सबसे पहले अल्पाइन प्रजाति किसे कहते हैं। अल्पाइन प्रजाति चौड़े सिर की प्रजाति है। इस प्रजाति के लोगों का सिरे से सूचकांक है वो 82 से 85 तक होता है। और इस प्रजाति के लोगों का जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है। इन लोगों के नाक है वो पतली, बाल लहरदार होते हैं। अल्पाइन प्रजाति मूल रूप से यूरोप के दक्षिण में स्थित आल्प्स पर्वतमाला के निकटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है। आल्प्स पर्वतमाला में मिलने के कारण इस प्रजाति का नाम भी अल्पाइन प्रजाति रखा गया है। अब इसकी बात करते हैं कि जो ये प्रजाति है उसका अल्पाइन नाम क्यों रखा गया है। तो यूरोप महाद्वीप है, देख लीजिए यहाँ पे यूरोप महाद्वीप है ये, है ना। यहाँ पे एक पर्वतमाला बहती है इस तरह से, आल्प्स पर्वतमाला, और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में इस प्रकार की आप ये प्रजाति पाई जाती है, जिस कारण इस प्रजाति का नाम है तो वो अल्पाइन प्रजाति रखा गया है आल्प्स पर्वतमाला के कारण। तो ये बात हो गई यहाँ पे। अब इसकी जो लोकेशन है उसकी बात कर लेते हैं कि ये प्रजाति कहाँ पे पाई जाती है। तो यह प्रजाति इसके अलावा यानी आल्प्स पर्वतमाला के आसपास के क्षेत्रों में तो पाई जाती है, लेकिन उसके अलावा भी यह प्रजाति एशिया के पूर्वी भाग में एवं उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका अल्पाइन प्रजाति के लोग पाए जाते हैं। यानी एशिया के पूर्वी भाग में एवं उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्रों में भी इस प्रकार की प्रजाति पाई जाती है। इस तरह से हमने 6 प्रजातियों के बारे में पढ़ लिया है। और इससे आगे पढ़ेंगे हम 7वें प्रकार की प्रजाति का, जिसका नाम है मंगोलायन प्रजाति, जो सबसे नवीन प्रजाति है। तो यह प्रजाति विश्व की सबसे नवीन प्रजाति है। अल्पाइन प्रजाति के लोगों की तरह इस प्रजाति के लोगों का सिर भी लगभग गोल पाया जाता है। यानी हमने अभी बात की थी अल्पाइन प्रजाति, यानी उसका सिर चौड़ा होता है, उसी की तरह इसका सिर भी कैसा होता है, गोल होता है। तो आगे बात करते हैं। तो इस प्रजाति के लोगों का सिरे से सूचकांक 85 से लेकर के 90 तक होता है। यानी इस प्रजाति का जो सिरे से सूचकांक, अभी हमने बात की कि इस प्रकार की प्रजाति का सिर है वो चौड़ा होता है, तो 85 से 90 तक। वैसे दिख रहा है कि सिरे से सूचकांक अधिक है तो सिर की चौड़ाई भी अधिक ही होगी। इनका रंग पीला होता है। यानी देखा है कि मंगोलायन प्रजाति है उसका जो शरीर है वो रंग पीला होता है तथा बाल सीधे होते हैं। जो वे चीन वाले लोग हैं वो सेम टू सेम इसी के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रजाति के लोगों के शरीर पर बाल बहुत कम होते हैं। यानी इस प्रकार की प्रजाति के ऊपर जो बाल है वो कम पाए जाते हैं। तो विश्व में मंगोलायन प्रजाति के लोग पूर्वी एशिया में,
एवं इसके अलावा मध्य एशिया में पाए जाते हैं। यानी इस प्रकार की पूर्वी एशिया के अलावा मध्य एशिया में पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? जैसे चीन हो गया, दक्षिणी कोरिया हो गया, उत्तरी कोरिया, जापान, मंगोलिया आदि देशों में इस प्रकार की प्रजाति यानी सबसे ज़्यादा मिलती है। तो ये बात हो गई इसकी। तो हम बात करते हैं इसके मैप के माध्यम से। मैप के माध्यम से इसे देखते हैं कि ये प्रजाति कहाँ पे पाई जाती है। तो यह प्रजाति यहाँ पे पाई जाती है। तो ये हो गया मध्यवर्ती एशिया और ये हो गया पूर्वी एशिया जो आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे ये प्रजाति ये मंगोलिया है चीन के ऊपर। इसके अलावा ये चीन है, यहाँ पे उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया और इन दोनों के मध्य में ये जापान हो गया। यहाँ पे इस प्रकार की प्रजाति पाई जाती है। तो हमने इस तरह से हमने बात कर लिया है ना। तो आप BA सेकेंड ईयर के जो नोट्स प्राप्त करना चाहिए यानी BA सेकेंड ईयर के नोट्स प्राप्त करना चाहिए वो हमसे जुड़ करके यानी हमने टेलीग्राम की लिंक है और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से आप जाके ज्वाइन हो सकते हो और हमारे पास से BA सेकेंड ईयर के नोट्स है वो प्राप्त कर सकते हो। एग्ज़ाम पास है ना, तो आप है ना तैयारी अपने हिसाब से और अच्छी कीजिए जिससे आपको अच्छे नंबर प्राप्त हो सके। अगर इसके नोट्स प्राप्त करना चाहिए तो नोट्स ही मैंने बता दिया कि टेलीग्राम लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और इसके अलावा फिर भी न मिले तो आपको मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन होके और मुझसे नोट्स मांग सकते हो। थैंक यू। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें जिससे कि जो आपको नई नई वीडियोज़ वगैरह नोट्स वगैरह प्राप्त हो वो प्राप्त होते रहें। थैंक यू।